तीसरा भाग बौद्ध जीवन मार्ग। एक, शुभ कर्म, अशुभ कर्म तथा पाप। एक, शुभ कर्म करो, अशुभ कर्मों में सहयोग ना दो, कोई पाप कर्म ना करो। दो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। तीन, यदि आदमी शुभ कर्म करे तो उसे पुनः पुनः करना चाहिए, उसी में चित्त लगाना चाहिए। शुभ कर्मों का संचय सुखकर होता है। चार, भलाई के बारे में यह मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त ना कर सकूंगा। बूंद बूंद पानी करके घड़ा भर जाता है, इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके बुद्धिमान आदमी बहुत शुभ कर्म कर सकता है। पांच, जिस काम को करके आदमी को पछताना ना पड़े और जिसके फल को वह आनंदित मन से भोग सके, उस काम का करना अच्छा है। छह, जिस काम को करके आदमी को अनुताप ना हो और जिसके फल को प्रफुल्लित मन से भोग सके, उस काम का करना अच्छा है। सात, यदि आदमी कोई शुभ कर्म करे तो उसे वह शुभ कर्म बार बार करना चाहिए, उसे इसमें आनंदित होना चाहिए। शुभ कर्म का करना आनंददायक होता है। आठ, अच्छे आदमी को भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं जब तक उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ नहीं होता, लेकिन जब उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ होता है तब अच्छा आदमी अच्छे दिन देखता है। 9, भलाई के बारे में यह कभी ना सोचें कि मैं इसे प्राप्त ना कर सकूंगा। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भी भला आदमी भलाई से भर जाता है। 10, शील, सदाचार की सुगंध चंदन, तगर तथा मल्लिका सबकी सुगंध से बढ़कर है। 11, धूप और चंदन की सुगंध कुछ ही दूर तक जाती है, किंतु शील की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। 12, बुराई के बारे में भी यह ना सोचें कि यह मुझ तक नहीं पहुँचेगी। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके अशुभ कर्म भी बहुत हो जाते हैं। 13, कोई भी ऐसा काम करना अच्छा नहीं जिसके करने से पछताना हो और जिसका फल आंसुमुख होकर रोते हुए भोगना पड़े। 14, यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या कोई काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है
जैसे गाड़ी का पहिया खींचने वाले पशु के पीछे पीछे। 15वां, पाप कर्म ना करें, अप्रमाद से ना रहें, मिथ्या दृष्टि ना रखें। 16, शुभ कर्मों में अप्रमादी हो, बुरे विचारों का दमन करें। जो कोई शुभ कर्म करने में ढील करता है, उसका मन पाप में रमण करने लगता है। 17, जिस काम के कर चुकने के बाद पछताना पड़े, उसका करना अच्छा नहीं। जिसका फल आंसू मुख होकर सेवन करना पड़े। 18, पापी भी सुख भोगता रहता है जब तक उसका पाप कर्म नहीं पकता, लेकिन जब उसका पाप कर्म पकता है तब वह दुख भोगता है। 19, कोई आदमी बुराई को छोटा ना समझे और अपने दिल में यह ना सोचे कि यह मुझ तक नहीं पहुंच सकेगी। पानी की बूंदों के गिरने से भी एक पानी का घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा पाप कर्म करने से भी मूर्ख आदमी पाप से भर जाता है। 20, आदमी को शुभ कर्म करने में जल्दी करनी चाहिए और मन को बुराई से दूर रखना चाहिए। यदि आदमी शुभ कर्म में ढील करता है तो उसका मन पाप में रमण करने लग जाता है। 21, यदि एक आदमी पाप करे तो उसे बार बार ना करे, वह पाप में आनंद ना माने। पाप इकट्ठा होकर दुख देता है। 22, कुशल कर्म करें, अकुशल कर्म ना करें। कुशल कर्म करने वाला इस लोक में सुखपूर्वक रहता है। 23, कामुकता से दुख पैदा होता है, कामुकता से भय पैदा होता है। जो कामुकता से एकदम मुक्त है उसे ना दुख है और ना भय है। 24, भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। जो इस यथार्थ बात को जान लेता है उसके लिए निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। 25, स्वयं कृत, स्वयं उत्पन्न तथा स्वयं पोषित पाप कर्म करने वाले को ऐसे ही पीस डालता है जैसे वज्र मूल्यवान मणि को भी। 26, जो आदमी अत्यंत दुशील होता है वह अपने आप को उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां उसका शत्रु उसे चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश बेल उस वृक्ष को जिसे वह घेरे रहती है। 27, अकुशल कर्मों का तथा अहितकर कर्मों का करना आसान है, कुशल कर्मों का तथा हितकर कर्मों का करना कठिन है। 2, लोभ और तृष्णा। 1, लोभ और तृष्णा के वशीभूत ना हो। 2, यही बौद्ध
जीवन मार्ग है। 3 धन की वर्षा होने से भी आदमी की पूर्ति नहीं होती। बुद्धिमान आदमी जानता है कि कामनाओं की पूर्ति में अल्प स्वाद है और दुख है। 4 वह दिव्य काम भोगों में भी आनंद नहीं मानता। वह तृष्णा के क्षय में ही रत रहता है। वह सम्यक संबुद्ध का श्रावक है। 5 लोभ से दुख पैदा होता है, लोभ से भय पैदा होता है। जो लोभ से मुक्त है उसके लिए ना दुख है ना भय है। 6 तृष्णा से दुख पैदा होता है, तृष्णा से भय पैदा होता है। जो तृष्णा से मुक्त है उसके लिए ना दुख है ना भय है। 7 जो अपने आप को मान के समर्पित कर देता है, जो जीवन के यथार्थ उद्देश्य को भूलकर काम भोगों के पीछे पड़ जाता है, वह बाद में ध्यानी की ओर ईर्ष्या भरी दृष्टि से देखता है। 8 आदमी किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त ना हो। वस्तु विशेष की हानि से दुख होता है। जिन्हें ना किसी से प्रेम है और ना घृणा है, वे बंधन मुक्त हैं। 9 काम भोग से दुख पैदा होता है, काम भोग से भय पैदा होता है। जो काम भोग से मुक्त है उसे ना दुख है और ना भय है। 10 आसक्ति से दुख पैदा होता है, आसक्ति से भय पैदा होता है। जो आसक्त से मुक्त है उसे ना दुख है और ना भय है। 11 राग से दुख पैदा होता है, राग से भय पैदा होता है। जो राग से मुक्त है उसे ना दुख है और ना भय है। 12 लोभ से दुख पैदा होता है, लोभ से भय पैदा होता है। जो लोभ से मुक्त है उसे ना दुख है और ना भय है। 13 जो शीलवान है, जो प्रज्ञावान है, जो न्यायी है, जो सत्यवादी है तथा जो अपने कर्तव्य को पूरा करता है, उससे लोग प्यार करते हैं। 14 जो आदमी चिरकाल के बाद प्रवास से सकुशल लौटता है, उसके रिश्तेदार तथा मित्र उसका अभिनंदन करते हैं। 15 इसी प्रकार शुभ कर्म करने वाले के गुण कर्म परलोक में उसका स्वागत करते हैं। 3 क्लेश और द्वेष। 1 किसी को क्लेश मत दो, किसी से द्वेष मत रखो। 2 यही बौद्ध जीवन मार्ग है। 3 क्या संसार में कोई आदमी इतना निर्दोष है कि उसे दोष दिया ही नहीं जा सकता। जैसे शिक्षित घोड़ा चाबुक की मार की अपेक्षा नहीं रखता। 4 श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि, धर्म
विचय, सत्य की खोज, विद्या तथा आचरण की पूर्णता तथा स्मृति जागरूकता से इस महान दुख का अंत करो। 5. क्षमा सबसे बड़ा तप है, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। जो दूसरों को आघात पहुँचाए वह प्रवृजित नहीं, जो दूसरों को पीड़ा ना दे वही श्रमण है। 6. वाणी से बुरा वचन ना बोलना, किसी को कोई कष्ट ना देना, विनय पूर्वक नियमानुसार संयत रहना, यही बुद्ध की वेद देशना है। 7. ना जीव हिंसा करो और ना कराओ। 8. अपने लिए सुख चाहने वाला जो सुख चाहने वाले प्राणियों को ना कष्ट देता है और ना जान से मारता है, वह सुख प्राप्त करेगा। 9. यदि एक टूटे भाजन की तरह तुम निःशब्द हो जाओ तो तुमने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तुम्हारा क्रोध से कोई संबंध नहीं। 10. जो निर्दोष और अहानिकर व्यक्तियों को कष्ट देता है वह स्वयं कष्ट भोगता है। 11. चाहे वह अलंकृत हो तो भी यदि उसकी चर्या विषय नहीं, यदि वह शांत है, दांत है, स्थिरचित्त है, ब्रह्मचारी है, दूसरों के छिद्रान्वेषण करता नहीं फिरता, वह सचमुच एक श्रमण है, एक भिक्षु है। 12. क्या कोई आदमी लज्जा के मारे ही इतना संयत रहता है कि उसे कोई कुछ कह ना सके, जैसे अच्छा घोड़ा चाबुक की अपेक्षा नहीं रखता। 13. यदि कोई आदमी किसी अहानिकर, शुद्ध और निर्दोष आदमी के विरुद्ध कुछ करता है तो उसकी बुराई आकर उसी आदमी पर पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे हवा के विरुद्ध फेंकी हुई धूल फेंकने वाले पर ही आकर पड़ती है। 4. क्रोध और शत्रुता। 1. क्रोध ना करो, शत्रुता को भूल जाओ, अपने शत्रुओं को मैत्री से जीत लो। 2. यही बौद्ध जीवन मार्ग है। 3. क्रोधाग्नि शांत होनी ही चाहिए। जो यही सोचता रहता है उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, उसका बैर कभी शांत नहीं होता। 5. जो ऐसे विचार नहीं रखता उसी का बैर शांत होता है। 6. शत्रु की हानि करता, घृणा करने वाला घृणा करने वाले की, लेकिन अंत में यह इसकी हानि होती है। 7. आदमी को चाहिए कि क्रोध को आक्रोध से जीते, बुराई को भलाई से जीते, लोभी को उदारता से जीते,
और झूठे को सच्चाई से जीते। 8 सत्य बोले, क्रोध ना करें, थोड़ा होने पर भी दें। 9 आदमी को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर दे, मान को छोड़ दें, सब बंधनों को तोड़ दें। जो आदमी नाम रूप में आसक्त नहीं है, जो किसी भी चीज को मेरी नहीं समझता है, उसे कोई कष्ट नहीं होता। 10 जो कोई उत्पन्न क्रोध को उसी प्रकार रोक लेता है जैसे सारथी भ्रांत रथ को उसे ही में जीवन रथ का सच्चा सारथी कहता हूँ। शेष तो रस्सी पकड़ने वाले ही हैं। 11 जैसे बैर पैदा होता है, पराजित आदमी दुखी रहता है, शांत आदमी जय पराजय की चिंता छोड़कर सुखपूर्वक सोता है। 12 कामाग्नि के समान आग नहीं, घृणा के समान दुर्भाग नहीं, उपादान स्कंदों के समान दुख नहीं, निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं। 5 मान, मन और मन की मैल। 1 आदमी वही कुछ होता है जो कुछ उसका मन उसको बना देता है। 2 सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन की साधना पहला कदम है। 3 बौद्ध जीवन मार्ग में यह मुख्य शिक्षा है। 4 हर बात में मन ही पूर्वगामी है, मन ही मुख्य है। 5 यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले पशु के पीछे पीछे। 6 यदि आदमी स्वच्छ मन से कुछ बोलता है या करता है तो सुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ ना छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे। 7 इस चंचल अस्थिर दुरक्ष दुर्निर्व्याय मन को मेधावी आदमी ऐसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। 8 जिस प्रकार पानी से बाहर स्थल पर फेंकी हुई मछली तड़पती है, उसी प्रकार मार के बंधन से मुक्त होता हुआ यह मन तड़पता है। 9 जिसे काबू में रखना कठिन है, जो चंचल है, जो हमेशा मौज ही खोजता रहता है, ऐसे मन को काबू में रखना अच्छा है। काबू में रहा हुआ मन सुख के देने वाला होता है। 10 अपने आप को एक प्रदीप या दीप बनाओ, परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्तमलों का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे तो तुम दिव्य भूमि को प्राप्त होगे। 11
जिस प्रकार सुनार छड़ छड़ करके थोड़ा थोड़ा करके चांदी के मैल को दूर कर देता है, उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि क्षण क्षण करके थोड़ा थोड़ा करके अपने चित्त के मैल को दूर कर दें। 12 जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न हुआ मूर्छा लोहे को ही खा जाता है, उसी प्रकार पापी के अपने कर्म उसे दुर्गति तक ले जाते हैं। 13 लेकिन सब मलों से भी बढ़कर मल है अविद्या, सबसे बढ़कर मल है। हे भिक्षुओं, इस मल का त्याग करके निर्मल हो जाओ। 14 जो आदमी कोए की तरह निर्लज्ज है, शरारती है, दुस्साहसी है, दुष्ट है, उसके लिए जीवन सुकर है। 15 लेकिन जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता की खोज में रहता है, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, बुद्धि मुक्त है, ऐसे आदमी के लिए जीवन सुकर नहीं होता। 16 और 17 जो आदमी जीव हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो पर स्त्रीगमन करता है, जो आदमी शराब आदि नशीली चीजें पीता है, वह यही इसी संसार में अपनी कब्र अपने आप खोदता है। 18 हे आदमी, इस बात को जान ले कि असंयत की हालत अच्छी नहीं रहती। सावधान रह कि लोभ और पाप कर्म तुम्हें चिरकाल तक दुख में ही ना डाले रहें। 19 संसार किसी को कुछ देता है तो या तो श्रद्धा से देता है या खुशी से देता है। यदि आदमी दूसरे को मिलने वाले पानीय या भोजन को देखकर जलता है तो उसको ना दिन को शांति मिल सकती है ना रात को। 20 जिसके मन में ऐसी भावना नहीं रही है, जड़ मूल से जाती रही है, वह दिन को भी शांति से रहता है और रात को भी शांति से रहता है। 21 राग के समान आग नहीं और लोभ के समान ओस नहीं। 22 दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, अपनी कठिनाई से आदमी दूसरों के दोषों को तो भुस की तरह उड़ाता है, किंतु अपने दोषों को तो वैसे ही छिपाता है जैसे दुष्ट जुआरी गोटी को। 23 जो आदमी दूसरों के दोष ही देखता रहता है और अपने सदा कीजा ही रहता है, उसके आश्रव बढ़ते ही जाते हैं, वह चित्त मलों के क्षय से बहुत दूर है। 24 सभी पापों से बच कुशल कर्म करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, यही बुद्ध की शिक्षा है। 6 अपना आप और आत्म विजय। 1 यदि अपना आप है तो आदमी को आत्म विजयी
होना चाहिए। 2. यही बुद्ध जीवन मार्ग है। 3. आदमी का अपना आप ही उसका मालिक है। दूसरा कौन मालिक हो सकता है? यदि आदमी अपने आप को संयत रखता है तो वह दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त करता है। 4. जो मूर्ख अरहतों के, आर्यों के अथवा शीलवानों के शासन को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और झूठे सिद्धांतों का अनुकरण करता है, तो जिस प्रकार काष्ठ बांस के फल उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं, उसी प्रकार उस आदमी के कर्म उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं। 5. आदमी अपने आप ही पाप कर्म करता है, अपने आप ही उससे मेला होता है, अपने आप ही पाप कर्म से व्रत रहता है, अपने आप ही उससे शुद्ध होता है। शुद्धि अशुद्धि प्रत्येक की व्यक्तिगत बात है, एक दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। 6. जो सुंदर ही सुंदर देखता रहता है, जो इंद्रियों में असंयत है, जो भोजन में मात्रज्ञ नहीं है, जो शिथिल होता है और जो हीन वीर्य होता है, उस आदमी को उसके अपने असंयत कर्म ही ऐसे पछाड़ देते हैं जैसे वायु दुर्बल पेड़ को। 7. जो सुंदर ही सुंदर नहीं देखता रहता, जिसकी इंद्रियां संयत है, जो भोजन में मात्रज्ञ है, जो श्रद्धावान है तथा वीर्यवान है, वह उसी प्रकार पछाड़ नहीं खा सकता जैसे वायु से पर्वत। यदि आदमी को अपना आप प्रिय है तो उसे अपने आप पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। 9. सबरों पहले अपने आप को ही ठीक मार्ग पर लगाएं, तब दूसरों को उपदेश दें। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि कोई ऐसा अवसर ना दे कि दूसरे ही उसे कुछ कह सुन सकें। 10. अपने आप को ही काबू में रखना कठिन है। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है स्वयं उसके अनुसार चले तो वह दूसरों को काबू में रख सकता है। अपना आप ही काबू में रखना कठिन है। 11. आदमी स्वयं पाप करता है और स्वयं भोगता है, स्वयं ही वह पाप से व्रत रहता है और स्वयं ही परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत हैं, कोई एक किसी दूसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता। 12. एक आदमी युद्ध में हजारों लाखों को जीत ले, एक आदमी
अपने आप को जीत ले, वही सच्चा संग्राम विजयी है। 13 यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है, स्वयं उसके अनुसार चले, तो वह दूसरों को काबू में रख सकता है। अपना आप ही काबू में रखना कठिन है। 14 निश्चय से आदमी अपना आप रक्षक है, दूसरा कौन रक्षक हो सकता है। यदि आदमी आप अपनी रक्षा करता है, तो वह ऐसे रक्षक को प्राप्त करता है जिसके समान रक्षक मिलना दुर्लभ है।